बीएसएफ ने 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के 2 ड्रोन गिराए। दोनों ड्रोन पंजाब के अमृतसर सेक्टर में मार गिराए गए। सोमवार रात करीब 8:30 बजे अमृतसर सेक्टर के बॉर्डर पिलर के पास भारतीय सीमा के अंदर ड्रोन दिखा। बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर गिराया। जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर गिराए ड्रोन को बरामद किया। 8 प्रोपेलर वाला ऑक्टोकॉप्टर है ड्रोन। 2.5 किलो का पैकेट भी बरामद। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने सोमवार को करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। शराब नीति को लेकर दर्जनों सवाल किए गए। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई पर बीजेपी के दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया। बाहर निकाल कर दिखाया बयान। मनीष सिसोदिया ने कैमरे पर कहा, सीबीआई पूछताछ के दौरान उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी छोड़ने के लिए धमका रही थी। सीबीआई ने अपने स्टेटमेंट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोप को ठहराया गलत। कहा कि पूछताछ के दौरान पार्टी छोड़ने की धमकी नहीं दी गई। सीबीआई ने कहा, मनीष सिसोदिया से घोटाले को लेकर पूछताछ की गई। उनके बयानों को अब वेरीफाई किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आगे बुलाया जा सकता है। बीजेपी ने डिप्टी से मनीष सिसोदिया के आरोपों पर किया पलटवार। संबित पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की आपदा में राजनीति का अवसर तलाश रही है। सिसोदिया से पूछताछ के बीच आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। सीबीआई ऑफिस के बाहर से पुलिस ने संजय सिंह को हिरासत में लिया, बाद में छोड़ा। मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ पर भड़के संजय सिंह। कहा कि ये कार्रवाई करप्शन की नहीं, इलेक्शन की है। मनीष सिसोदिया के मार्च पर बीजेपी का अटैक। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी की नौटंकी। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे मनीष सिसोदिया। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आईआरसीटीसी घोटाला मामले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की आज दिल्ली में सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी। दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में चल रहे मामले में तेजस्वी अभी जमानत पर है। सीबीआई ने जमानत रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सीबीआई की मांग के बाद विशेष न्यायाधीश ने नोटिस जारी कर हाजिर होने को कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे कार्यक्रम। इंटरपोल की 90वीं महासभा 18 से 21 अक्टूबर तक चलेगी। बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री, इंटरपोल के अध्यक्ष और महासचिव रहेंगे मौजूद। सीबीआई निदेशक भी होंगे शामिल। 19 अक्टूबर से 2 दिन गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले अहम दौरा। 23 अक्टूबर को छोटी दीपावली पर पीएम अयोध्या जा सकते हैं। रिकॉर्ड 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने 19 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया के पथरदेव में आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दोपहर में गोरखपुर के लिए होंगे रवाना। मुख्यमंत्री गोरखपुर विकास प्राधिकरण की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत होंगे। दिवाली से पहले सीएम योगी ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 34% से बढ़ाकर 38% किया। गुजरात में आज से शुरू होगा डिफेंस एक्सपो। कई रक्षा कंपनियां इसमें शामिल होंगी। भारत अफ्रीका डिफेंस डायलॉग का भी आयोजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे मेजबानी। गुरुग्राम की एक यूनिवर्सिटी में नाइजीरियन और भारतीय छात्रों के बीच झड़प। कई छात्र गंभीर रूप से घायल। मारपीट के बाद नाइजीरियन एम्बेसी के अधिकारी यूनिवर्सिटी पहुंचे। कई नाइजीरियन छात्रों ने यूनिवर्सिटी छोड़ी। दिल्ली में नीतीश हत्याकांड का तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार। आरोपी का नाम अदनान। पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को किया कॉल। आरोपी अभिषेक अग्रवाल गिरफ्तार। संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान को जम्मू कश्मीर जाने से पुलिस ने रोका। सिमरनजीत सिंह ने पुलिस पर उठाए सवाल। 7 नवंबर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में पहुंचेगी। कांग्रेस नेताओं ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात कर कार्यक्रम में शामिल होने का दिया न्योता। कांग्रेस सांसद फर्नांडिस को सरडीने ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा रोके, हिमाचल और गुजरात जाकर पार्टी का प्रचार करें। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर खड़गे और थरूर की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद। 19 को आएगा फैसला। चुनाव के लिए 96% हुई वोटिंग। 9,500 प्रतिनिधियों ने मतदान किया। किसानों को पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट। किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी की गई। पीएम मोदी ने 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम किया लॉन्च। बोले किसानों का होगा कायाकल्प। श्रृंगार गौरी केस में पक्षकार बनने को लेकर दाखिल 13 में से 8 याचिका खारिज। 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई। लुधियाना में शरारती तत्वों ने मां काली की मूर्ति तोड़ी। पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामले की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाले। बिहार के हाजीपुर में नशे में धुत एम्बुलेंस ड्राइवर ने किया ड्रामा। पहले कई लोगों को टक्कर मारी, पीछा करने पर गंदे नाले में कूदा। पुलिस ने नशेड़ी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। मामले में कार्रवाई की कही बात। गुरुग्राम में इफ्को चौक के पास सूटकेस में महिला का शव मिला। झाड़ियों में शव को फेंककर आरोपी फरार हुए। महिला की हत्या करने के बाद शव को फेंकने की आशंका। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की। पंजाब के तरन तारण में ड्रग्स का ओवरडोज लेने से 18 साल की युवक की मौत। परिजनों ने बयां किया दर्द। महकदीप की मौत मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। ड्रग तस्करी करने के आरोप में 14 लोगों पर एफआईआर। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में फिल्मी गाने पर डांस कर युवती ने बनाई रील, वीडियो वायरल। महाकाल मंदिर के पुजारी ने युवती की हरकत पर जताई आपत्ति। कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के घर पर हिमाचल प्रदेश कोर कमेटी की बैठक। अमित शाह शामिल। जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल इकाई के लिए कोर कमेटी बनाई। सुकांता मजूमदार अध्यक्ष, सुवेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन बने रहेंगे।
गुजरात हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे चिराग पासवान, सूची पर जल्द होगा फैसला। अंधेरी उपचुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मूर्ति पटेल का नामांकन वापस लेने की घोषणा की। उम्मीदवार वापसी पर राज ठाकरे ने फडणवीस को किया धन्यवाद, कहा कि मेरी बात का मान रखा। संजय राउत का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी ने कराया था सर्वे, 45,000 वोट से बीजेपी हार रही थी। गांगुली के समर्थन में उतरी ममता, कहा कि गांगुली को आईसीसी चुनाव लड़ने में दे पीएम। ममता पर बीजेपी का पलटवार, कहा पहले गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाएं। केरल सरकार के मंत्रियों को राज्यपाल की चेतावनी, राजभवन के खिलाफ बयानबाजी पर करेंगे कार्रवाई। आजमगढ़ एटीएस ने मऊ पुलिस की मदद से पीएफआई के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। बीएचपी की अमित शाह से अपील, दिल्ली पुलिस में स्लीपर सेल की कराएं जांच, केरल पुलिस में 800 स्लीपर सेल के पीएफआई मिले। असम पुलिस ने अलकायदा से जुड़े 4 लोगों को और गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक, विकास परियोजनाओं पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 योजनाओं की किश्त ट्रांसफर की, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शामिल। लखीमपुर खीरी के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 7 नवंबर तक सुनवाई टली। मंगलुरु की मलाली मस्जिद विवाद पर 9 नवंबर तक फैसला चला। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी की कार्रवाई, टीआरएस सांसद अन्नामा नागेश्वर राव और उनके परिवार की 80 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। ईडी ने 15 अक्टूबर को 1257 करोड़ रुपए के सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हिमांशु वर्मा को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में विसर्जित हुई मुलायम सिंह की अस्थियां, अखिलेश और साथ में उनकी पत्नी और दोनों चाचा मौजूद रहे। पंजाब सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं नहीं हो रही कम, किसान लगातार जला रहे हैं पराली। रोपर के कई इलाकों से सामने आई तस्वीर, सरकार के सामने वादे और दावों के बावजूद खेतों में धधक रही है आग। रायबरेली में स्कूल बस के अंदर एक अजगर मिलने से मचा हड़कंप, कर्मचारियों ने निकालने की नाकाम कोशिश की। पुलिस प्रशासन और फॉरेस्ट विभाग को दी गई सूचना, काफी मशक्कत के बाद अजगर को स्कूल बस से बाहर निकाला गया। कानपुर में 2 जगह रिहायशी इलाकों में अजगर निकलने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने दोनों को पकड़कर जंगल में छोड़ा। श्रीकांत त्यागी को जमानत मिलने पर परिवार में दिखी खुशी, एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मनाया। मिर्जापुर में 150 कार्टन अवैध शराब जब्त की गई, बिहार से ले जाई जा रही थी बरामद शराब। बरामद शराब की कीमत करीब 35 लाख रुपए, एक शख्स गिरफ्तार। उदयपुर में दिवाली मेला फेस्टिवल का आयोजन, इंडियन आइडल फेम अंकुश भारद्वाज के गीतों पर झूमे लोग। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बस्ती में बाढ़ पीड़ितों का जान हालाहाल, कलवारी में बाढ़ पीड़ितों की ओर दिया कर उन्हें सामग्री भी बांटी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, कई घायल। कनाडा की एक महिला ने नवी मुंबई पुलिस में दर्ज कराया केस, पति राजेश शुक्ला पर 4 साल से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। तेलंगाना के नालगोंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से बरामद किए 1 करोड़ कैश। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज से 2 दिन के भारत दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात होगी। रूस के रिहायशी इलाके में फाइटर प्लेन क्रैश, कई अपार्टमेंट्स में लगी भीषण आग। प्लेन क्रैश होने से 4 लोगों की मौत, 25 घायल, 6 लोगों की लापता होने की खबर। उड़ान भरते ही विमान में लगी आग, युद्ध सामग्री होने की वजह से हुआ धमाका। बेलग्रोद में रूसी सैन्य फायरिंग रेंज में सैनिकों पर गोलीबारी, 11 की मौत, 15 घायल। 2 अज्ञात लोगों ने सैनिकों पर की गोलीबारी, जवाबी कार्रवाई में दोनों ढेर। यूक्रेन में रूसी सैनिकों ने हमले किए तेज, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की और डिफेंस सिस्टम देने की अपील। रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली, यूक्रेन ने 110 रशियन सैनिक सौंपे तो रूस ने भी 108 यूक्रेनी महिला कैदी लौटाए। अमेरिका के मिरामार शहर में एक बिल्डिंग की छत पर छोटा विमान क्रैश हुआ, हादसे में 2 लोगों की जान गई। मुंबई में बीसीसीआई की सालाना बैठक आज, पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिन्नी से चुने जाएंगे बीसीसीआई अध्यक्ष, आईसीसी चेयरमैन को लेकर भी हो सकती है चर्चा। T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मैच में आज नीदरलैंड का नामीबिया से होगा मुकाबला, श्रीलंका से यूएई की होगी भिड़ंत। T20 वर्ल्ड कप के अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराया। आखिरी ओवर में शमी को गेंद सौंपने के फैसले पर बोले रोहित शर्मा, शमी के सामने चुनौती रखना चाहता था। केएल राहुल ने 33 बॉल में 57 रन की पारी खेली, सूर्यकुमार यादव ने 33 बॉल में 51 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप में दूसरा बड़ा उलटफेर, स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज को हराया। वार्म अप मैच में इंग्लैंड को मिली जीत, पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप में ब्राजील ने भारत को 5-0 से हराया, सभी मैच हारकर विश्व कप से बाहर हुई टीम इंडिया। जर्मनी और नाइजीरिया फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची, जर्मनी ने न्यूजीलैंड और नाइजीरिया ने चली शिकस्त दी। ISSF 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में समीर ने सिल्वर मेडल जीता, चीन के वैंग शिवेन के बाद दूसरे स्थान पर है। गोवा में फिल्म दृश्यम 2 का ट्रेलर लॉन्च, इवेंट में अजय देवगन, तब्बू समेत सभी स्टारकास्ट हुए शामिल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।